अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज हमें यहाँ भेज दिया, आज इस पंडाल में बैठा दिया ला करके, क्योंकि हम ईमान वाले घर में पैदा हुए हैं। जब से मेरे कानों तक ये आवाज पहुंची, आज तिरभानी की सरजमीन पर एक मदरसा का संगे बुनियाद है, उसी के बैनर तले आज एक अजीमुस्शान इजलास होने जा रहा है। जैसे ही लोगों के कानों तक ये आवाज पहुंची, तमाम के तमाम शोरा-ए-इज़ाम तशरीफ लाने लगे, उलमाए किराम तशरीफ लाने लगे, अवाम तशरीफ ला रहे हैं, क्योंकि आज हिंदुस्तान के सबसे बड़े आलिम दीन, मान लीजिए इस वक्त के जिसे दुनिया मुफ्ती सादुल नजीर के नाम से जान रही है, पहचान भी रहे हैं, आज उनकी आमद हो चुकी है। कुछ ही देर में हजरत वाला के यहाँ तशरीफ लाएंगे और आप हजरात के रूबरू होंगे। आज हम यही देखते हैं कि हम कमाते भी हैं, उड़ाते भी हैं और अपने माँ बाप के साथ बदसलूकी भी करते हैं। आज यही देखा जा रहा है समाज के अंदर में। उलमाए किराम हर दिन मस्जिद में जाकर मेंबर मेहराब पर खड़े होते हैं, फरमाते हैं अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने माँ बाप की जो है इज्जत करो, अपने माँ बाप के हमेशा जो ख्याल रखो। लेकिन एक ऐसे दौर से लोग गुजर रहे हैं हमारे नौजवान, अपने बूढ़े माँ बाप को इस ठंड के मौसम में यूं छोड़ करके आज ससुराल वाले की खिदमत कर रहे हैं। दोस्तों, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं जिस माँ बाप ने तुम्हारी परवरिश की है, जिस माँ बाप ने भादो हो, जो है बरसात हो, आंधी हो, तूफान में हो, माँ बाप ने कभी अपनी सेहत का ख्याल नहीं किया, माँ बाप कभी अपने चेहरे का ख्याल नहीं किया, आज उनका लड़का क्रीम पे क्रीम लगा रहा है, माँ बाप का चेहरा तक उलट के नहीं देखता। आज एक ऐसा दौर चल रहा है जब बाप बूढ़ा होने लगता है, बहू कहती है उनके बेटे से आपके अब्बू जान जो है अब जो है बूढ़े हो चुके हैं, अब इनका कहीं बाहर इंतजाम कर दीजिए। आज हम यही देखते हैं बूढ़े बाप को एक बाहर मचान पर या कोई बंगले में उनको शिफ्ट कर देते हैं। दोस्तों, यही देखा जा रहा है ठंड के मौसम में बेटा कंबल और रजाई हीटर के पास सो रहा है, एक बंद रूम में सो रहा है, वही बाप को देख लीजिए बंगला या मचान पर सो रहे हैं। ठंड का मौसम है, बाप का ख्याल नहीं, माँ का ख्याल नहीं, एक जरा ये भी नहीं सोचते मेरी माँ पर क्या गुजर रही होगी इस ठंड के मौसम में। बूढ़े आदमी है, उनके बदन में खून नहीं है, बाप का क्या हाल होता होगा, लोग कोई ख्याल करने वाला। जिस माँ ने 9 महीने तुझे पेट में रखा, जिस माँ ने तुझे पैदा किया, पैदा करने के बाद माँ तो खुद जो है गीली बिस्तर पे सोती रही और वो तुम्हें जो है सूखे पर सुलाती रही, आज उस माँ को भूल बैठा है। आज उन्हें साली और ससुर और सास की कदर मालूम है, लेकिन माँ बाप का कदर मालूम नहीं है। दोस्तों, इसलिए कुरान पाक में ऐलान कर रहा है, कुरान कहता कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहन इन्नी बिमा तामलून अलीम। इंसान का सबसे अच्छा अमल, सबसे अच्छी करतूत वो है आदमी की हलक में लुकमा हलाल का जाए। अगर आपके माँ बाप, अगर आपने जो है आपकी माँ आपकी इज्जत की होगी, हलाल खिलाया होगा, हलाल खिलाता होगा, वो बच्चा कल बुढ़ापे के आलम में अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे। हरदिल अजीज मुशफिको मुरब्बी खड़े हो जाइए, सब खड़े हो जाइए। हजरत मौलाना मुफ्ती मुबारक हुसैन साहब इफ्ताही दामद बरकतहू मुआलिया हाजी, आइए हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर की फिजा में कर लिया जाए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, तकबीर, अल्लाहु अकबर। मुफ्ती मुबारक हुसैन साहब मिफ्ताही जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। बैठ जाइए, थोड़ा सा आगे और हो जाइए, हजरत वाला तशरीफ ला, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए इंशाल्लाह। जिनके बाद फिर मुफ्ती सादुल नजीब साहब भी तशरीफ ला रहे हैं। आइए 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 आइए।
माशाअल्लाह हजरत वाला की तशरीफ आवरी हो चुकी है और हजरत वाला अब रूबरू होंगे आपके दरमियान। मैं चंद मिनटों में अपनी बात को खत्म करता हूं, क्योंकि दोस्तों कुरान पाक साफ ऐलान कर रहा है, अगर जो कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को हलाल रिज़्क खिलाएगा, उनका बच्चा बुढ़ापे तक जो है उनकी इज्जत करेगा। अगर आपके माँ बाप आपको सही तालीम देंगे, मदरसे में देंगे, कुरान पढ़ाएंगे, कुरान की तालीम देंगे, आप कल होकर अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे। आज के औलाद, आज के नौजवान यूं सोचते हैं मैं तो मरूंगा ही नहीं। दुनिया में कितने लोग आए, बड़े से बड़े लोग आए जो दुनिया से चले गए, कोई जिंदा ना है, क्योंकि कुरान ने साफ ऐलान कर दिया। कुरान कहता है कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिरून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरदून इला आलिमिल गैबि वश्शहादति फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। जिस मौत से तुम भागते हो वो तुम्हें आ पकड़ेगी, फिर तुम्हें उस जात की तरफ लौटाए जाओगे जो हर पोशीदा और जाहिर को सुनने और देखने वाला है। कोई मौत से नहीं भाग सकता। कोई मलकुल मौत से अगर चाहे मैं झूठ बोल लूं तो न बच सकेगा। कोई अगर चाहे हजरत इजराइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मौत का फरिश्ता है उन्हें ठग लूं, उन्हें चकमा देके यहाँ से निकल लूं तो निकल नहीं पाएगा। कोई कितने भी बड़े से बड़े दिमाग वाला हो, इंजीनियर हो, पैसे वाला हो, तो वहाँ किसी के बस नहीं चलती है। अगर इजराइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास अगर लेन देन घूस का मामला होता तो सबसे पहले तो गरीब लोग चले जाएंगे, अमीर लोग तो घूस दे करके जिंदा रह जाते हैं। क्योंकि दोस्तों कुरान पाक में साफ ऐलान कर रहा है, कुरान कहता है दोस्तों मौत से कोई नहीं बचता, अमीर हो या गरीब हो, आका हो या गुलाम, महलों में जिंदगी गुजारने वाला हो या फूस की झोपड़ी में, जंगल बयाबान में रहता हो या आबाद मकामात पर, मौत किसी को नहीं छोड़ेगी। मौत उसे आ पकड़ेगी, चाहे तिरभानी में रहो या दिल्ली में रहो, मौत आ पकड़ेगी। मौत से कोई नहीं बच सकता। आज हमारे कानों तक आवाज दी जाती है, आज आवाज लगाई जाती है। हजरत मौलाना इजराइल साहब अपने मस्जिद के जो है मस्जिद से ऐलान करते हैं रंगपुरा के सरजमीन पे फला शख्स का इंतकाल हो गया है, सभी हजरात जनाजे में शिरकत फरमाएंगे। लेकिन गरीब लोग अपना कारोबार को बंद करके जनाजे में चले जाते हैं, लेकिन अमीरों का काम बंद नहीं होता। पता चलता है आधा से बेसी रंगपुरा के लोग पूर्णिया कोर्ट कचहरी में घूम रहे। लेकिन अगर गरीब लोग मर जाए, अमीर लोग मर जाए, तो हम गरीब लोग जितने भी हैं सारा के सारे लोग अपने कारोबार छोड़ करके उस अमीर आदमी के मैयत में जाकर शामिल होते हैं, उनके जनाजे में शामिल होते हैं, उनकी जनाजे की नमाज पढ़ते हैं। वहीं पे अगर गरीब मर जाए, ऐलान हो जाए रंगपुरा की जामे मस्जिद से तिरभानी के सरजमीन पे, तिरभानी में कोई शख्स इंतकाल हो गया है, कोई बड़े लोग नहीं आएंगे। दोस्तों कुरान कहता है मौत से कोई नहीं भाग सकता। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिरून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरदून इला आलिमिल गैबि वश्शहादति फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। जिस मौत से तुम भागते हो वो तुम्हें आ पकड़ेगी, फिर तुम्हें उस जात की तरफ तुम लौटाए जाओगे जो हर पोशीदा और जाहिर को सुनने और देखने वाला है। आज माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं, कल कयामत में के दिन हश्र के मैदान में वहां तो पकड़ लिया जाएगा। दोस्तों हजरत वाला तशरीफ ला चुके हैं, ठंड का मौसम है और हजरत बीमार भी चल रहे हैं, इनके लिए दुआ करें हजरत वाला के लिए। अल्लाह तबारक व तआला उनको जो हैसियत कामयाब अता फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला उसे तंदुरुस्ती अता फरमाए। मैं इसी बात पर अपनी बयान को खत्म करता हूँ। आखिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।